हेलो एंड वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल। आपका अपना चैनल, आपके अपने मैम सीडीपी एडुकेटर मिस दीपिका करदम। बच्चे तो शुरू करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिर्फ 10 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के, और वही होने वाला है बच्चे। 10 क्वेश्चन और आपके 2 नंबर हैं बच्चे पक्के, बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? कौहल वर्ग से, यानी कौहल वर्ग का नाम आते ही आपके दिमाग में बैठ जाता है नैतिक विकास, और आना भी चाहिए क्योंकि मोरल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जो कुछ स्टडी की है तो वो कौहल वर्ग जी ने की है। एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैम आपको अच्छे से समझाते हैं कि भाई बायगॉस्की, प्याजे जी का किस में ज्यादा रोल था और कौहल वर्ग जी का किस में ज्यादा रोल था। तो बच्चे 2 नंबर पक्के आपके 10 मिनट्स में, टाइम नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं अपना खेला फटाफट से। देखिए आ जाए। सबसे पहली बात, इसमें जो समझने वाली बात है उसको समझा। इसमें 3 जो है इनकी स्टेजेस थी, उनमें 3 जो है सब टॉपिक्स थे, तो सारे मिला के हमारे बनते हैं 6। यानी कि फर्स्ट है हमारा प्री कन्वेंशनल, सेकंड है हमारा कन्वेंशनल, और थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको बस से पारंपरिक बोलते हैं। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। इनमें 6 टाइप के ये आते हैं बच्चे कि भाई सबसे पहला जो 3 से 7 की एज होती है, छोटा प्री कन्वेंशनल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ लेना, कोई इशू नहीं है, सबका है इसमें बच्चा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, और सेकंड 8 to 13 हर रोज मैम बताते हैं क्वेश्चंस के थ्रू भी। ये होती है कन्वेंशनल, जिसमें मोरल रीजनिंग होगी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एथिक्स पे। इसमें गुड बॉय बैड बॉय वाली फीलिंग्स वाला आता है क्वेश्चन, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर वाला आता है, कानून वाला। लास्ट में हमारी आती है एडल्टहुड, जिसको बच्चे हम 13 से ऊपर ले जाते हैं। एडल्सेंस मत कर देना, एडल्टहुड यानी पूरा प्रौढ़ावस्था लास्ट तक पहुंच गई है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल्स के थ्रू काम चलेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, यानी मैच्योर्ड हो चुका है बच्चा, ठीक है, मैच्योर्ड हो चुका है। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है बच्चे। देखो पोस्ट परंपरा तो वयस्क हो गया है, 8 से 13 में बीच वाला है, और सबसे छोटा यानी 3 से 7 की आयु में। ये हमारे कौहल वर्ग जी ने दिए थे, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं सारे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और क्योंकि हमें बच्चे 2 नंबर अपने पक्के करने हैं सिर्फ 10 मिनट्स में, ठीक है बच्चे, सिर्फ 10 मिनट्स में। मैम रोज समझाते हैं, फिर भी लेके आए हैं ये। चलिए, इसको बच्चे पूर्व लौकिक स्तर भी बोलते हैं, लौकिक स्तर भी बोल देते हैं, पश्च लौकिक भी बोल देते हैं, ठीक है। इन सब चीजों में घबराना मत कि इसने कुछ बोल दिया उसने कुछ बोल दिया। इसमें देखो सजा बचने के लिए नैतिक निर्णय, स्वेच्छाकारी, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बच्चे इसी पे बेस सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। क्या बोल रहा है? कौहल वर्ग ने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया था? मैम ने शुरू में ही बता दिया है कि कौहल वर्ग का नाम आते ही बच्चे क्या आता है? नैतिक विकास, सीधी बात, मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, कुछ ट्रिक्स बस याद रखें, ठीक है। चलिए आ जाएं। सेकंड में कौहल वर्ग ने प्रस्तुत किया, फिर से यही क्वेश्चन आ गया है बच्चे, रिपीट हो गया, कोई इशू नहीं है। तो नैतिक विकास के चरण, चरण पूछ लिए, यानी थोड़ा सा चेंज करके दे देता है। नैतिक विकास और नैतिक विकास के चरण जो मैम ने 6 अभी बताए थे, स्टेजेस जो बताए थे वो, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट पे आओ। कौहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया 6 जो बताई थी बच्चे, उनमें कौन सी प्रक्रिया में था ये? नैतिक यथार्थता में, नैतिक दुविधा में, नैतिक सहयोग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे टीटेट वाले हैं, सारे क्वेश्चन टीटेट वाले हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, आ चुके हैं, आगने वाले हैं। तो बच्चे सहयोग की नैतिकता नहीं है, देखो सब में नैतिक आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप जरा सा भी, ठीक है, सब में नैतिक आता है। ये बच्चा होता है मोरल रियलाइजेशन, ठीक है, मोरल रियलिज्म, ठीक है, मोरल यथार्थवाद के सही और गलत की बात पहचान करना। अपने आप से ही समझ जाओगे, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है बच्चे, ठीक है, ट्रिक्स है ये। चलिए आगे। कौहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किसके थ्रू? किसके थ्रू कर सकता है नैतिक मूल्यों का विकास? ये देखो बच्चे, ठीक है। चलिए आ जाए। देखो धार्मिक शिक्षा को महत्व देके नहीं भाई, व्यवहार शिवस्ट नहीं देके, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में, क्योंकि नैतिक विकास का उन्होंने किया था बच्चे प्रतिपादन, तो सीधी बात है नैतिक विकास पे अपने थॉट्स दिए थे, उन्होंने स्टडी की थी। तो नैतिक मुद्दों पे ही आधारित चर्चा के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं बच्चे? नैतिक मूल्यों का कहानी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं हम, ठीक है। वो किस लिए सुनाते हैं कि आपको उसका मोरल वैल्यूज पता चले, और मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में बताते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिल रही है एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई आ जाएं। कौहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं चीजें? देखो सबसे पहला
जो अभी बताया था 3 से 7, 3 से 7 छोटा बच्चा है, नैतिक कारकों द्वारा निर्धारित होगा, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था में आ जाएगा। परंपरागत भी होती है, पश्च भी होती है, लेकिन उसने सीधा पूछा है किस अवस्था में नैतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है क्या चीज, नैतिकता। ठीक है, नैतिकता क्या निर्धारित हो रही है बच्चे, नैतिकता किस पे निर्धारित हो रही है, तो इसी पे हो रही है, बात खत्म। नेक्स्ट पे आ जाए, बच्चों को ही तो कहानियां सुनाते हैं, मोरल स्टोरीज की। ठीक है बच्चे, चलिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं, बहुत बढ़िया, तो अच्छे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। आ जाओ, कौन सी फीलिंग है, अच्छा लड़की लड़का वाली भावना है, कौन सा है। ठीक है, ये मैम ने सारा आप अभी बताया था जस्ट। दंडाज्ञार वाला नहीं होगा, 6 स्टेजेस में चल रहे हैं बच्चे, चरण में। ठीक है, कोहलबर्ग जी के जो चरण थे उसमें चल रहे हैं, क्लियर। सामाजिक वाला नहीं था, अच्छा लड़की लड़के वाली भावना है, क्योंकि बच्चा वो एक तो ईमानदार है, माता पिता को उस पर गर्व होना चाहिए, तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, सारे सी टेट वाले क्वेश्चन हैं सारे, और ये यही आएंगे, यहाँ से कुछ अलग आने वाला नहीं है, और सारे स्टेजेस पे आएंगे भाई। 6 जो उनकी स्टेजेस थी उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे, उसी पे बेस्ड, जिसने जहाँ रोल निभाया है उसी पे बेस्ड बच्चे सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लेना। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग से जुड़ना चाहिए। समाज जोड़ दिया है उन्होंने, और समाज वाली भावना किस में थी, देखते हैं। चलो भाई, फर्स्ट है हमारा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास नहीं था भाई, जहां समाज आ गया समाज से जोड़ लो, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास खत्म। ट्रिक समझो, और किसी में समाज नहीं है। ठीक है, समाज ही क्वेश्चन में है, और समाज ही ऑप्शन में एक जगह मिल जाए, 4 जगह मिल जाएगा तो सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जगह एक जगह मिल गया तो ट्रिक्स अपना लो, खत्म। चलिए, इनमें से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। भाई बहुत बढ़िया, ये जोड़ दिया है हमारा जीन पियाजे जी से। कैसे जोड़ दिया बच्चे, जीन पियाजे जी से के लगाया है कि देखो सामाजिक अनुबंधन है, पर अब ये मत समझ लेना मैम ने बोला जोड़ दिया जीन पियाजे जी से कि मूर्त संक्रियात्मक तो हमारी जीन पियाजे जी की है। जोड़ दिया से मतलब ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इस चीज पे मत जाना कि मैम ने ऐसे। देखो, प्रसुप्ति अवस्था होती है, नहीं होती भाई, सामाजिक की बात आई थी, अभी कुछ समाज की बात आई थी, समाज अनुबंधन अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, उसी के बेस्ड कोहलबर्ग जी ने अपनी 6 स्टेजेस बताई और बच्चे को लेके। ठीक है, तो उसमें ये वाली भी थी। तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने अवस्था का नाम पूछा है, बात खत्म। नेक्स्ट पे आ जाए, बात खत्म। ठीक है बच्चा, चलिए चलो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। आलोचना यानी वो चीज कि भाई उसको नकारा जा रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बोला है, यानी नोट में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, संदर्भ निम्न कौन सा कथन सही है। ठीक है, आलोचना में जाएंगे। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। आलोचना इसलिए होती है, ठीक है, आलोचना इसलिए होती है, इसलिए मैम ने बोला था कि ये जीन पियाजे जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीन पियाजे जी से कैसे इनकी आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने उन्हीं के सिद्धांतों को रिपीट करके अपने सिद्धांत बनाए थे। ठीक है, इसलिए उनकी आलोचना होती है, बात खत्म। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें से चलिए आ जाए। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, फिर से इसी से बेस्ड क्वेश्चन है, सीटेट के ही क्वेश्चन है सारे बच्चे। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता के सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। ठीक है, ये इसमें ये हो जाएगा, खत्म। ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक तो हमारे वाइगोस्की पे आ जाता है। ठीक है, इन्होंने नैतिकता को तो बात दिया, लेकिन क्या करा इन्होंने कि पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कता यानी कि मोरल जो रीजनिंग चल रही है, लॉजिक्स जो चल रहे हैं, उसमें संस्कृति का नाम नहीं लिया, संस्कृति की विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। यही इनकी आलोचना है। ठीक है बच्चा, तो देखो आपके 10 क्वेश्चन, इसमें से 100% आपके फंसने हैं। 2 नंबर का 100% आपका फंसना है, 100% आपके क्वेश्चन इसमें से फंसने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 100% गारंटी लेते हैं मैम यहाँ पे, ध्यान रखना।
2 नंबर का कोहल वर्ग आना ही है और 3-4 नंबर का आपका जीन प्याजे आना ही है, 2-3 नंबर का वाइगॉस्की आपका फंसना ही है। आप लिख के ले लो मैम से आज ही, ठीक है बच्चे। और हमारा ये ट्रिक्स, हमारा शॉर्ट इवेंट्स कैसे लगते हैं आपको, ऑफलाइन कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक्स करें, शेयर करें। ऑफलाइन कमेंट्स में ज़रूर बताएं बच्चे कि हाँ, क्योंकि लाइव जब लिया था तो मैम भूल गए थे बताना कि भाई ऑफलाइन में जाके हमारे शॉर्ट इवेंट्स जो हैं, ट्रिक्स जो हैं, उनका आप वो कमेंट करें कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, ये बहुत सही है, हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं। आपका फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि हम इसमें और मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। और क्या कर सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को डिवाइड करके ला रहे हैं, तो कितना आपको उनसे सहूलियत मिल रही है, ठीक है बच्चे। और कल मैराथन के लिए आप तैयार रहें 12 बजे, जूनियर स्तर के लेवल का CDP एक्सप्लेनेशन एनालाइज आपने कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला होगा, ये मैम इतना श्योर हैं। तो बच्चे हम लेके आ रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइम आपके मैम। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं अपनी मैराथन में, ठीक है बच्चे, चलो।